आज का हमारा विषय है ढेले चुन लो। ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित ढेले चुन लो। पहले हमने दो निबंध किए, बालक बच गया और घड़ी के पुर्जे, और तीसरा जो निबंध है ढेले चुन लो। प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए आपको पहले मैं बता रहा हूँ कि पूरी वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी और ये चैप्टर नहीं समझना तो बेशक से आप यहीं पर इस वीडियो को बंद कर दें, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आए तो ये वीडियो अवश्य ही पूरी देखना। ढेले चुन लो, ढेले का अर्थ है यहाँ पे मिट्टी का। इसको अगर शुद्ध साहित्यिक भाषा में बात करें तो मिट्टी का टुकड़ा, जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं ढेले। ढेले चुन लो। इस चैप्टर की मूल संवेदना क्या है? यह निबंध लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों पर व्यंग करता है, यह जो हमारे समाज की गहन और गंभीर समस्या है। लेखक का मत है कि अपनी आंखों से देखे सत्य को ही सत्य मानना चाहिए, भविष्य की झूठी कल्पना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस निबंध में जो बात बोली गई है कि जो अपनी आंखों से देख लें उसी सत्य को सत्य माने। दूसरों की जो अंधविश्वास हैं या हमारी पुरानी परंपराटियाँ हैं उन पर बगैर अपनी आंखों से देखे, बगैर जांचे परखे उन पर विश्वास ना करें। जो ये पाठ का सार है इसमें, तो समाज में व्याप्त अंधविश्वास, हमारे समाज में बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं। अपने जीवन साथी को चुनने के लिए सोने चांदी तथा लोहे की पेटियां अथवा विभिन्न स्थानों की मिट्टी के ढेलों पर विश्वास एक अंधविश्वास मात्र है, जिसका कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, जो समाज में सहायक न होकर के घातक सिद्ध होते हैं। इस निबंध में आप देखेंगे कि जो अपने जीवन साथी को चुनने के लिए मिट्टी के ढेलों पर विश्वास किया जाता है, जो कि एक अंधविश्वास है, और उसी पर यह सारा निबंध लिखा गया है। अब आप समझ गए होंगे कि इस पाठ के अंदर कौन से अंधविश्वास हैं और कौन से नहीं हैं। हम सीधे चलते हैं प्रश्नों उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है? उस काल में एक हिंदू युवक विवाह करने हेतु युवती के घर जाता था। यह प्रथा लॉटरी के समान थी। वह अपने साथ ढेले ले जाता था और युवती के सम्मुख रखकर उससे चुनने के लिए कहता था। इन ढेलों की मिट्टी अलग अलग तरह की होती थी। ये जो मिट्टी है, मिट्टी के टुकड़े थे, ढेले थे, वो कई कई स्थानों से चुन करके लाए जाते थे। सभी मिट्टी एक जगह की नहीं होती थी। इस विषय में केवल युवक को ही ज्ञान होता था कि मिट्टी कौन से स्थान से लाई गई है। इनमें मसान मीन्स शमशान या कब्रिस्तान की कह सकते हैं। शमशान की मिट्टी, कब्रिस्तान की मिट्टी, या खेत की मिट्टी, या वेदी की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी तथा गौशाला की मिट्टियाँ सम्मिलित हुआ करती थी। हर मिट्टी के ढेले का अपना अर्थ हुआ करता था। यदि युवती ने गौशाला से लाई मिट्टी का ढेला उठाती थी तो उसमें जन्म लेने वाला पुत्र पशुओं से धनवान माना जाता था। वेदी की मिट्टी से बने ढेलों को चुनने वाली युवती से उत्पन्न पुत्र विद्वान बनेगा, इस तरह की मान्यता थी। मसान की मिट्टी से बने ढेले को चुनना अमंगल प्रतीक माना जाता था। मसान में शमशान या कब्रिस्तानी को मिट्टी का ढेला चुन लेता था तो उसे अमंगल या अशुभ माना जाता था। अतः हर ढेले के साथ एक मान्यता जुड़ी होती थी। यह प्रथा एक लॉटरी के समान थी। जिसने सही ढेला उठा लिया उसे दुल्हन या वर प्राप्त हो गया, और जिसने गलत ढेला उठा लिया उसके हाथ निराशा लगती थी। अर्थात जिसने सही मिट्टी का टुकड़ा उठा लिया उसको तो सही वर प्राप्त हो गया, और जिसने गलती से मसान या कब्रिस्तान की उठा ली तो उसको निराशा आ सकती, अर्थात उसको शादी नहीं होती थी। लेखक इसी कारण से इस प्रथा को लॉटरी से जोड़ दिया। प्रश्न 2, दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। दुर्लभ बंधु एक नाटक है। इसका पात्र पुरुषी है। उसके सामने 3 पेटियां रख दी जाती हैं। प्रत्येक पेटी अलग अलग धातु की बनी होती है। इसमें से एक सोना, दूसरी चांदी तथा तीसरी लोहे की बनी होती है।
प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी मनपसंद पेटी को चुने। अकड़बाज नामक व्यक्ति सोने की पेटी को चुनता है तथा वह खाली हाथ वापस जाता है। एक अन्य व्यक्ति चांदी की पेटी को चुनता है और लोभ के कारण उसे भी लौटना पड़ता है। इसके विपरीत जो सच्चा और परिश्रमी होता है वह लोहे की पेटी चुनता है। इसके फलस्वरूप उसे घुड़दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त होता है। जीवन साथी पसंद जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। ढेला चुनना प्राचीन समय की प्रथा है। इसमें वर या लड़का अपने साथ मिट्टी के ढेले लाता है। हर ढेले की मिट्टी अलग अलग स्थानों से लाई जाती थी। माना जाता था कि दिए गए अलग अलग ढेलों में से लड़की जो भी ढेला उठाएगी उस ढेले की मिट्टी के गुणधर्म के अनुसार वैसी ही संतान प्राप्त होगी। जैसे वेदी का ढेला चुनने से विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी, गौशाला की मिट्टी से बनाए गए ढेले को चुनने से संतान पशुधन से युक्त होगा, और यदि खेत की मिट्टी से बने ढेले को चुन लिया तो कहने ही क्या वाली संतान भविष्य में जमींदार बनेगी। इस प्रकार के फायदे देखकर ही यह प्रथा लंबे समय तक समाज में कायम रही। इससे यह फल प्राप्त होते होंगे, मनोवांछित संतान न मिलने पर पछताना पड़ता होगा। अच्छी लड़कियां इस प्रथा के कारण हाथ से निकल जाती होंगी। अपनी मूर्खता समझ में आती होगी। नंबर 4, मिट्टी के ढेलों के संदर्भ में कबीर की साखी की व्याख्या कीजिए। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी बली पीस खाए संसार। मिट्टी के ढेलों से यदि मनुष्य को उसकी मनोवांछित संतान प्राप्ति होती है तो फिर कहने ही क्या थे। मनुष्य को कभी भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं होती या उसे परिश्रम ही नहीं करना पड़ता। कबीर ने सही कहा है, यदि पत्थर पूजकर ही हरि प्राप्त हो जाते तो मैं पहाड़ पूजता, क्योंकि पहाड़ पूजने से क्या पता भगवान शीघ्र ही प्राप्त हो जाते। उनके अनुसार तो मैं चक्की को पूजना उचित मानता हूँ, क्योंकि वह सारे संसार का पेट भरने का कार्य करती है। लेखक इस दोहे के माध्यम से मनुष्य पर व्यंग करता है। उसके अनुसार मनुष्य को भविष्य का निर्धारण मिट्टी के ढेलों के आधार पर करना मूर्खता है। ढेले किसी का भाग्य बना नहीं सकते हैं, अलबत्ता उसे ऐसी स्थिति में अवश्य डाल सकते हैं जहां उसे जीवन भर के लिए पछताना पड़े। लेखक की बात यह दुआ बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट करता। अब इसमें प्रश्न में क्वेश्चन 5 में आपको आशय स्पष्ट करने। पहला कै और ख, और अब देखिए कै का आशय स्पष्ट करूँ क्या आएगा। इन पंक्तियों पर लेखक भारतीय संस्कृति में विद्यमान आडंबरों पर चोट करता है। उसके अनुसार हम अपने द्वारा चुने गए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करने को बुरा मानते हैं। यह कार्य तो हमने स्वयं किया है। यदि यह बात बुरी है तो फिर तो हमें ग्रहों की चाल के अनुसार अपने जीवन को जोड़े देते हैं, तो इसे सही क्यों कहा जाए। भाव यह है कि जिन ग्रह नक्षत्रों को हमने देखा ही नहीं, उनकी चाल के अनुसार अपने जीवन का निर्धारण करना सबसे बड़ी मूर्खता है। अतः यदि हम सब एक बात को गलत कहते हैं तो दूसरी बात अपने आप गलत सिद्ध हो जाती है। दूसरे में क्या कहा गया, ख पार्ट में यह बात वात्स्यायन ने कही थी। उसके अनुसार जो वस्तु हमारे पास इसमें विद्यमान है हमें उसे ही सही कहना चाहिए। हमारे द्वारा आने वाले कल में या बीते कल में विद्यमान वस्तु को सही कहना मूर्खता है। कल मोहरे सोने की थी या चांदी की थी, यह बात हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आज हमारे हाथ में पैसा है। हमारे वर्तमान में जो पैसा हमारे पास है वह महत्वपूर्ण होना चाहिए। अतः यदि हम आँखों देखे ढेले को सच मानते हैं तो यही सही है। लाखों दूर स्थित पिंड पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने उसे देखा ही नहीं है। ये आपके 5 प्रश्न हैं
जो ढेले चुनो निबंध से हैं। अब आपको अगर इससे अलग जानकारी कोई भी चाहिए या ये सभी चीज़ें आपको PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कमेंट आप इस पर कमेंट बॉक्स पर छोड़ करके हमसे ये सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके मंगा सकते हैं। धन्यवाद।